हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, आज हम करेंगे बायोलॉजी का 3 इयर्स पेपर का कंपैरिजन 2022, 23 एंड 24 का। इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि किन सिमिलर टॉपिक्स पर आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप चाहे तो कोई और क्वेश्चन पेपर्स भी देख सकते हैं, लेकिन जो टॉपिक्स मैं आपको हाईलाइट कराऊंगा इस वीडियो में उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। बाकी इसके अलावा भी आपको प्रिपेयर करना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही प्रिपेयर करना है। ये जस्ट मैं आपको हाईलाइट करा रहा हूँ कि आपको कौन से सिमिलर टॉपिक्स पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन 3 ईयर्स में। तो अब आइए क्विकली स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। 2022, 23 एंड 24 में जो टॉपिक्स आपको रिपीटेडली पूछे गए हैं वो है मियोटिक एंड माइटोटिक। 22 में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन 1 ही है, हाउ मेनी मियोटिक एंड माइटोटिक डिवीजन अकर्स ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट फ्रॉम द मदर सेल। इसका आंसर ए है। 23 में भी आपको पूछा गया, हाउ मेनी माइटोटिक डिविजन्स। मियोटिक एंड माइटोटिक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मार्क कर लीजिए, प्रिपेयर हो जाइए इसके लिए। तो 23 में जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर है सी। 24 में भी आपको मियोटिक डिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, इसका आंसर ये है। ठीक है, तो देखो 22 एंड 23 में आपको मल्टीपल चॉइस में पूछा गया, लेकिन 24 में क्वेश्चन 2 में पूछा गया। 1 मार्क क्वेश्चन ही है, बट टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आता है यहाँ से। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीएनए आरएनए से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है उनको कवर कर लीजिए। 2022 में आपको मल्टीपल चॉइस में पूछा गया है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए से रिलेटेड। ठीक है, तो ये मल्टीपल चॉइस है, इसका आंसर ए है। 22 में अगेन क्वेश्चन 21 में पूछा गया, एक ईयर में 2 बार आपको सेम टॉपिक पर क्वेश्चन पूछा गया, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग पर। सिमिलरली आरएनए डीएनए आरएनए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, टॉपिक्स मिलते हैं, कवर कर लीजिए। 22 में ही देखो, क्वेश्चन 21 आपको पूछा गया एप्लीकेशंस ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, आंसर उसका ये है। सिंपल है, एक बार रीड भी कर लोगे तो आपको खुद ओन वर्ड्स में लिख सकते हो। यहाँ तक हो गया 2022 का। 2023 में भी आपको आरडीएनए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ डीएनए से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, आरएनए से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको कवर कर लीजिए। क्वेश्चन 6 है जिसमें आपको टेबल दिया गया है, कहीं कहीं पर कुछ मिसिंग है, उसका आंसर आपको यहाँ डाउन साइड में मिल जाएगा। 23 में अगेन सेम ईयर में ही आपको क्वेश्चन पूछा गया यूकैरियोटिक डीएनए से रिलेटेड, यानी जहां पर भी आपको डीएनए मिल रहा है वो टॉपिक कवर कर लेना है। 23 में आपको क्वेश्चन 17 पूछा गया है, तो उसका पूरा आंसर यहाँ डाउन साइड में आपको मिल जाएगा। तो 2022 में 2 क्वेश्चन पूछे गए, 23 में अगेन 2 क्वेश्चन पूछे गए डीएनए आरएनए से रिलेटेड। 2024 में देखो अगेन 2 क्वेश्चन पूछे गए, कहीं यहाँ पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से रिलेटेड है और कहीं एमआरएनए से रिलेटेड है। तो 24 में क्वेश्चन 4 है, अरेंज करना है, सेक्शन बी का क्वेश्चन है। अगेन 2024 में ही सेक्शन सी में आपको एमआरएनए एचएनआरएनए से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो एटलीस्ट 2-4 मार्क के लिए तो आपको क्वेश्चन आ ही जाएगा डीएनए आरएनए से रिलेटेड। आंसर भी सिंपल है, एक बार रीड कर लोगे तो ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो, लेकिन जो टेक्निकल टर्म्स हैं उनको अपने ओन वर्ड्स में लिखने की कोशिश मत करना। तो आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई होगी। डीएनए आरएनए जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, एनी हाउ प्रिपेयर हो जाओ डीएनए आरएनए के टॉपिक पर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रोमोसोम या फिर क्रोमोसोमल। इस टाइप का कोई टॉपिक आपको मिलता है तो उसको बाय हार्ट कर लेना है, कवर कर लेना है। 2022, 23, 24 तीनों में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 22 में देखो 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर सी इसका करेक्ट है। क्रोमोसोमल एब्रीवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। 22 में ही आपको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, मतलब एक ही ईयर में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। अब बात करते हैं 2023 की, तो यहाँ पर भी देखो आपको एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन 12 है। 2024 में तो आपको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर अगेन पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा और डिस्क्राइब करना है सिंड्रोम के बारे में। क्वेश्चन 28 है 2024 में, तो इसका मतलब ये सेक्शन डी का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ज्यादा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसका आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो क्रोमोसोम, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर या क्रोमोसोम से रिलेटेड जो भी आपको टॉपिक्स मिलते हैं उनको कवर कर लेना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हार्मोन। हार्मोन से रिलेटेड भी जो भी आपको टॉपिक्स मिलते हैं उनको भी कवर कर लेना है। 2022 में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन 4 है, डैश हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर इफ्लेक्स ऑफ के प्लस आयंस फ्रॉम गार्ड सेल एंड एक्ट एज एंटी ट्रांसपेरेंट, तो इसका आंसर डी है। अगेन 2022 में ही क्वेश्चन 16 आपको पूछा गया है, गैसियस हार्मोन इन प्लांट। अब ये क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ, उस टॉपिक पर आप ध्यान दीजिए। वो टॉपिक हो सकता है कि वो प्लांट से रिलेटेड हो, एनिमल से रिलेटेड हो, ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड हो, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, बट टॉपिक आपको ध्यान देना है। हार्मोन से रिलेटेड जो टॉपिक है उसको आप कवर कर लीजिए।
तो 2022 में आपको 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं हार्मोन से रिलेटेड। पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन 16 है और थर्ड 2022 में ही क्वेश्चन 28 आपको पूछा गया है, नेम्स ऑफ हार्मोन एंड ग्लैंड्स सिक्रेटिंग देम। 2022 में ही क्वेश्चन 31 देखो, हार्मोनल कंट्रोल। तो हार्मोन हो गया, हार्मोनल कंट्रोल हो गया, हार्मोन से रिलेटेड जो भी टॉपिक है उनको कवर कर लीजिए। तो देख रहे हो 2022 में आपको 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं हार्मोन से रिलेटेड। अब 23 में देखो आपको अगेन हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन रिलीजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसका आंसर डी है। अगेन 2023 में देखो कितने सारे क्वेश्चन हार्मोन से रिलेटेड पूछे गए हैं। क्वेश्चन 26 है, नेम द हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिकल डोमिनेंस। ये जो डोमिनेंस वाला टॉपिक है इसको भी अच्छे से कवर कर लेना है, आगे मैं आपको बताऊंगा, इस पर भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिर इसके बाद आपको प्लांट हार्मोन के बारे में भी पूछा गया है, क्वेश्चन 26 का सेकंड वाला क्वेश्चन है। फिर 2023 में ही आपको क्वेश्चन 31 पूछा गया, विच हार्मोन स्टिमुलेट लिवर फॉर ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लूकोजेनोलाइसिस। तो मतलब देखो यहाँ पर आपको मैं ये समझाना चाहता हूँ कि हार्मोन से रिलेटेड जो भी टॉपिक है उनको कवर कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। 2022 में भी मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस पूछा गया हार्मोन से रिलेटेड। 23 में भी आपको 3 अलग अलग क्वेश्चंस पूछे गए हार्मोन से रिलेटेड। अब ये प्लांट हार्मोन भी हो सकता है, एनिमल हार्मोन हो सकता है, जो भी आपको हार्मोन से रिलेटेड टॉपिक मिलता है उसको कवर कर लीजिए। अब 2024 की बात करें तो अगेन यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा गया है ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड। देखो यहाँ पर भी हार्मोन आया, इसका आंसर बी है। 2024 में ही मेन क्वेश्चन 2 का 6th वन है, यहाँ पर भी हार्मोन इंसुलिन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। 2024 में अगेन क्वेश्चन 18 है, नेम एंड डिस्क्राइब हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय ओवरीज। तो उसका आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो हार्मोन से रिलेटेड जो भी टॉपिक आपको मिलते हैं इंपॉर्टेंट है, कवर कर लीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां पर भी आपको दिखे कवर कर लीजिए। 2022 में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर ए है, फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड है। 23 में अगेन आपको क्वेश्चन 25 पूछा गया है, ये भी फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड है। अब 23 में ही देखो क्वेश्चन 30 आपको पूछा गया है, सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन। तो अगेन सेक्शन डी का क्वेश्चन है। 2023 में देखो फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन 25 में डबल फर्टिलाइजेशन पूछा गया, क्वेश्चन 30 में फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन पूछा गया। क्वेश्चन 30 का आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ तक है। अब बात करें 2024 की, तो देखो 24 में भी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा गया, फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड है, इसका आंसर डी है। 24 में अगेन डबल फर्टिलाइजेशन आपको पूछा गया, क्वेश्चन 8 है, उसका आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, प्लांट फर्टिलाइजेशन, ह्यूमन फर्टिलाइजेशन, जो भी टॉपिक आपको मिलते हैं फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड, कवर कर लीजिए उसको और अच्छे से प्रिपेयर हो जाइए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीसीआर। ये भी काफी बार पूछा गया है क्वेश्चन। 2022 में आपको पूछा गया है कि स्टेप्स ऑफ पीसीआर ऑपरेट्स एट डैश डिग्री, कितने डिग्री पर इसको किया जाता है, 40 to 60। बी आंसर इसका सही है। और इसके स्टेप्स भी हैं, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन कहा जाता है इसको, पीसीआर का फुल फॉर्म है। तो 2022 में, 23 में एंड 24 में, तीनों ईयर में पीसीआर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा गया है। 23 में क्वेश्चन 29 है, व्हाट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर, ठीक है। उसके बाद ही आपको 29 में ही सेकंड आपको पूछा गया, डिस्क्राइब 3 स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन मैकेनिज्म ऑफ पीसीआर। तो यहाँ पर इसका आंसर ये है और ये स्टेप्स हैं उसके। थोड़ा सा आप एलोबरेट करके भी लिख सकते हैं, ये मैंने शॉर्ट में बताया है। वेटेज के हिसाब से आप अपने आंसर का लेंथ रखेंगे, कम मार्क्स का है तो शॉर्ट में उसको कीजिए, अगर थोड़ा ज़्यादा मार्क्स का है तो उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा लेंथ आपको रखना पड़ेगा आपके आंसर का। 2024 में देखो जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है, डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन पीसीआर टेक्निक, उसका आंसर ये है। तो कहीं ना कहीं पीसीआर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया है 3 ईयर में, तो इसको भी मार्क कर लीजिए और इसके लिए प्रिपेयर हो जाइए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बायोडाइवर्सिटी है, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है अलग अलग तरीके से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से रिलेटेड जो भी टॉपिक मिलते हैं उसको कवर कर लेना है। देखो पॉपुलेशन के कुछ ग्राफ आपको दिए गए हैं आपकी बुक में। यहाँ पर 2022 में आपको क्वेश्चन पूछा गया है, किस टाइप का ग्राफ है, ये आपको देखकर बताना है। ये है एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिक ग्रोथ कर्व, किस तरीके से कर्व जा रहा है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये आपको समझ में आना चाहिए। 2023 में अगेन पॉपुलेशन ग्रोथ से रिलेटेड आपको ग्राफ दिया गया है, इसको भी देखकर आपको बताना है कि ये ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये स्टेशनरी फेज है। कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, वो आप ओन से भी लिख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी टेक्निकल चीजें हैं जैसे कि ये ग्राफ हो गया, डायग्राम्स हो गया, इसके लिए तो आपको नॉलेज होना चाहिए, आप उसमें तुक्का नहीं मार सकते। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इससे भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो 22 में आपको
क्वेश्चन 3 ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पूछा गया है। ये जो आपको पिक्चर दी गई है ABCD, इसको आपको आइडेंटिफाई करना है, तो उसका आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। 2024 में अगेन रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के बारे में पूछा गया है। तो रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी आपको टॉपिक्स मिलते हैं उनको कवर कर लेना है। क्वेश्चन 16 है 2024 का, उसका आंसर यहाँ पर है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उसका कंटिन्यूएशन यहाँ पर है, A एंड B। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाटर। वाटर से रिलेटेड भी काफी सारे टॉपिक आपको दिए गए हैं, उसके लिए भी अच्छे से प्रिपेयर होना है। 2022 में सेक्शन बी का क्वेश्चन 9 है, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर क्या है, थोड़ा सा एक बार रीड कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 5-6 पॉइंट तो आप खुद ओन से ही लिख लोगे, ठीक है। नेक्स्ट 2022 में ही आपको पूछा गया वाटर इन किडनी, तो जहां भी वाटर कनेक्टेड है उस टॉपिक को कवर कर लीजिए। फिर 2023 में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर क्वेश्चन 7 है, यहाँ पर भी आपको वाटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। फिर 2023 में ही वाटर एक्ट एज थर्मल बफर क्वेश्चन 23 है, अगेन इसके लिए भी आपको प्रिपेयर होना है। 24 में वाटर एब्जॉर्प्शन के बारे में पूछा गया है, क्वेश्चन 11 है 2024 का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडेप्टेशंस, तो ये 2022 एंड 23 में भी पूछा गया है। 2022 में जो पूछा गया है क्वेश्चन 14 है, गिव द एडेप्टेशंस शोन बाय डेजर्ट एनिमल्स, यानी किस तरीके से एनिमल्स उस एनवायरनमेंट को एडेप्ट कर लेते हैं, इसके बारे में लिखना है। डेजर्ट एनिमल किस तरीके से एडेप्टेशन करते हैं, इसके बारे में लिखना है। ये तो काफी इजी है, एक बार रीड कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो एडेप्टेशन से रिलेटेड अलग अलग टॉपिक्स दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर एनिमल का दिया गया है, इसके बाद फ्लावर का भी दिया गया है। देखो 23 में क्वेश्चन 28 है, एडेप्टेशन इन एनामोफिलस फ्लावर, और फिर इसके बाद आपको एडेप्टेशन इन हाइड्रोफिलस फ्लावर। इसके अलावा भी कोई एडेप्टेशन आपको दिया गया है तो उसको भी कवर कर लीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी से रिलेटेड जो भी आपको टॉपिक दिए गए हैं उनको कवर कर लेना है। 2022 में आपको पूछा गया है फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, क्वेश्चन 10 है। फिर 2022 में ही क्वेश्चन 16 आपको दिया गया है, डिस्क्राइब फिजियोलॉजिकल इफेक्ट एंड एप्लीकेशंस ऑफ गैसियस हार्मोन इन प्लांट्स। देखो हार्मोन की बात मैंने पहले की थी, तो हार्मोन से रिलेटेड यहाँ भी क्वेश्चन आया है। फिर 2024 में अगेन डिस्क्राइब करने को कहा गया है आपको फिजियोलॉजिकल इफेक्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ इथिलीन। तो फिजियोलॉजिकल या फिजियोलॉजी से रिलेटेड जो भी टॉपिक है उनको आपको कवर कर लेना है। फिर इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ह्यूमन से रिलेटेड है, ठीक है। देखो यहाँ पर 2022 में आपको ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पूछा गया। रिप्रोडक्शन तो मैंने इससे पहले आपको बताया कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम या रिप्रोडक्शन जहाँ भी आपको टॉपिक दिखता है उसको कवर कर लेना है। यहाँ पर मैं ह्यूमन से रिलेटेड आपको बता रहा हूँ, ह्यूमन से रिलेटेड जो भी टॉपिक है उसको कवर कर लेना है। क्वेश्चन 3 2022 का, अगेन यहाँ पर आपको ABCD इसको आइडेंटिफाई करके बताना है। 2022 में भी आपको क्वेश्चन 5 पूछा गया है, एम्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। 2022 में अगेन ह्यूमन हेल्थ पर आपको क्वेश्चन पूछा गया। 2023 में ह्यूमन प्रोटीन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पर भी देखो RDNA टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा गया, तो DNA से रिलेटेड जो भी आपको टॉपिक्स मिलते हैं उसको कवर कर लेना है। वेदर इट इज RDNA, RNA, DNA जो भी आपको मिलता है उसको कवर कर लेना है। तो देखो यहाँ पर ह्यूमन से रिलेटेड आपको 3-4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। 2022 में तो 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। 2023 में भी आपको ह्यूमन प्रोटीन क्वेश्चन 6, ह्यूमन हार्ट क्वेश्चन 8, 23 में ही क्वेश्चन 30 आपको दिया गया है, फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन। तो ह्यूमन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं कवर कर लीजिए। 2024 में भी आपको क्वेश्चन 5 डिफरेंस बिटवीन बताना है ह्यूमन स्पर्म एंड ओवम के बारे में। तो ह्यूमन से रिलेटेड देखो आपको अलग अलग टॉपिक्स दिए गए हैं, अलग क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इनको कवर कर लेना है। ह्यूमन से रिलेटेड टॉपिक याद रखिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डोमिनेंस, जहां पर भी आपको दिखता है डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस, ये सारे टॉपिक आपको कवर कर लेने हैं। 2022 में क्वेश्चन 30 है, लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में पूछा गया है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस को भी आपको कवर कर लेना है, क्योंकि 2023 में ही आपको डिफाइन करने को पूछा गया था इनकम्प्लीट डोमिनेंस। फिर 2023 में ही आपको एपिकल डोमिनेंस के बारे में पूछा गया। तो अलग अलग टाइप से आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसको कवर कर लीजिए। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2023 में क्वेश्चन 16 है, यहाँ पर आपको नर्वस सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। 2024 में डिस्क्राइब करने को पूछा गया है नर्वस सिस्टम इन प्लेनेरिया, ये क्वेश्चन 29 है। तो नर्वस सिस्टम अच्छे से कवर कर लीजिए। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रूट हेयर, ये प्लांट से रिलेटेड है। 2022 में क्वेश्चन 18 पूछा गया है, स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर, डायग्राम बनाना है।
डायग्राम बनाते वक्त आपको ध्यान देना है कि जो लेबलिंग आप कर रहे हो वो ठीक होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए, विजिबल होनी चाहिए। काफ़ी बार बच्चे ऐसे तरीके से उसको ड्रॉ करते हैं कि वो समझ ही नहीं आता, या कभी अगर डायग्राम समझ आ रहा है तो उसकी लेबलिंग समझ नहीं आती है। तो प्रॉपरली अच्छे से मार्क कीजिए, क्योंकि डायग्राम्स पर काफ़ी अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। 2023 में अगेन रूट हेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। 2023 में अगेन यहाँ पर आपको डायग्राम बनाना है रूट हेयर एंड लेबल माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस एंड वॉक्यूल। देखो यहाँ पर आपको लेबल करने को भी कहा गया है, तो प्रॉपर लेबलिंग कीजिए। रूट हेयर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं या रूट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, देखो 2024 में रूट प्रेशर थियरी के बारे में पूछा गया है, लिमिटेशंस बताना है, क्वेश्चन 21 है। तो इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, जहाँ पर भी रूट से रिलेटेड टॉपिक है उसको ध्यान दीजिए। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्लैंड्स। ग्लैंड से रिलेटेड भी जो क्वेश्चन आपको पूछते हैं या जो टॉपिक आपको मिलते हैं उनको कवर कर लेना है। 2022 में क्वेश्चन 28 है, ग्लैंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, थायराइड ग्लैंड है। फिर इसके बाद 2023 में अगेन ग्लैंड से रिलेटेड क्वेश्चन है, थायराइड ग्लैंड है। फिर 2024 में अगेन एंडोक्राइन ग्लैंड है। ग्लैंड से रिलेटेड जो टॉपिक है उसको कवर कर लेना है, कभी थायराइड ग्लैंड हो सकता है, कभी एंडोक्राइन ग्लैंड हो सकता है। तो जहां भी ग्लैंड आपको दिख रहा है उस टॉपिक को कवर कर लेना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। जितना मैंने बताया इन टॉपिक्स को तो आप कवर कर ही लेना। इसके अलावा आप कुछ और क्वेश्चन पेपर भी कंपेयर करके चेक कीजिए, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, किन टॉपिक्स पर पूछे गए हैं, आपको हेल्प हो जाएगी। वीडियो अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, बाय।